हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मंजिल भारत। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ और एमसीक्यूज ऑन जनरल साइंस। एज यू नो, हमने सीरीज को स्टार्ट किया है जहां पे हम टॉपिक वाइज जनरल साइंस के एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक रहने वाला है दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। प्रीवियस लेक्चर में हमने एंडोक्राइन सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कस किया था। अब तक हम मेटल, नॉन मेटल, इलेक्ट्रिक करंट, न्यूट्रिशन, सेल, इन सबको डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखे तो हमारे चैनल के एक सेपरेट प्लेलिस्ट में आपको वो सभी लेक्चर मिल जाएंगे। आप उन्हें जाके चेकआउट कर सकते हैं और अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उसे वो थोड़ा एनहांस कर सकते हैं, स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग इन दोनों सिस्टम्स की ले लेते हैं। पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखते हैं। सो दिस इज अ डायग्राम ऑफ अ रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि शुरुआत होती है जिसकी नॉस्ट्रल से। ठीक है, सो इट्स अ नॉस्ट्रल्स, यहां से शुरू होगा। नॉस्ट्रल्स जो है लीड करता है टू द फेरिंग्स। फेरिंग्स वो एरिया है जहां पर हमारा आप एक तरह से कहें माउथ की और नाक का जहां पे ज्वाइंट होता है ना, इन दोनों के पास पाथवे का जहां पे ज्वाइंट होता है उसे फेरिंग्स कहते हैं। ठीक है, फेरिंग्स उस एरिया को कहते हैं जहां पे माउथ की एंट्रेंस और जो नोज का पाथवे वो दोनों मिक्स होता है। देन इट लीड्स टू लैरिंग्स, जिसे कहा जाता है वॉइस बॉक्स। ठीक, फेरिंग्स को ट्रैकिया के साथ कनेक्ट करता है लैरिंग्स, और लैरिंग्स को कहा जाता है वॉइस बॉक्स। ठीक है, फेरिंग्स इज जस्ट अ कार्टिलेज स्ट्रक्चर। तो वहीं पर होता है एपिग्लॉटिस, जो कि जब हम खाना खाते हैं कहा जाता है, अक्सर आपने सुना होगा कि खाते वक्त आपको बात नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि क्लोज करता है पाथवे को, ताकि जब आप खाना खा रहे हैं खाना गलती से कहीं आपके ट्रैकिया में ना चला जाए। इट गोज इनटू द ईसोफेगस ओनली। ठीक है, यहां से ये फिर ईसोफेगस जाएगा पीछे से। तो वो दोनों पाइप साथ में होती है और उन दोनों पे एक फ्लैप होता है दैट इज एपिग्लॉटिस, जो कि एयर बेस को दैट इज ट्रैकिया को क्लोज करके रखता है ताकि वहां पर फूड पार्टिकल्स ना जाए। ठीक है, लेकिन जब आप बात करते हैं तो वो कभी कभी, क्योंकि इनहेल कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो वो कभी कभी वहां पे डिसलॉज भी होता है, और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा खांसी हो जाए और इवन लोगों की डेथ भी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जब एयरवे की ब्लॉकेज हो जाएगी तो इट कैन लीड टू डेथ ऑल्सो। सो फेरिंग्स इज द कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ द पाथवे ऑफ माउथ एंड द नोज। और देन उसके बाद आता है लैरिंग्स, जिसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। वो लीड करता है टू द ट्रैकिया। ट्रैकिया बाइफर्केट होता है एंड इट लीड्स टू ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, ब्रोंकाई जो है वो प्लूरल है, ब्रोंकस जो है वो सिंगुलर है। सो बहुत सारे ब्रांचेस बनते हैं तो उसको ब्रोंकाई कहा जाता है। और लास्ट में ब्रोंकाई जो है वो एंड करता है टू द अल्वियोलाई। ठीक है, अल्वियोलाई एयर सैक जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसको कहते हैं अल्वियोलाई। और यहीं पर होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्लड जो है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हमने प्रीवियस सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ा कि अकेली एक ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बाकी सब आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे वो कौन सी आर्टरी है। वो जब लेकर आती है ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अल्वियोलाई के पास ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन ब्लड में चली जाती है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अल्वियोलाई में आ जाती है, और इस तरह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है एट द लेवल ऑफ अल्वियोलाई होता है। और फिर वापस कार्बन डाइऑक्साइड ब्रोंकाई से होते हुए, ट्रैकिया से होते हुए नाक से बाहर आ जाती है। ठीक है, फिर होता है ये डोम जैसा स्ट्रक्चर जो आप यहां देख रहे हैं, दिस डोम शेप स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड डायफ्राम। इसका क्या काम होता है? ये ब्रीदिंग में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? जो ये डोम शेप स्ट्रक्चर है, ये अपवर्ड और आउटवर्ड इसकी मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से जो कैविटी है, लंग्स की जो कैविटी है, उसमें वॉल्यूम और प्रेशर बढ़ता और कम होता है। आप एक प्रिंसिपल सब जानते हैं कि हमेशा जो एयर है वो कहां से ट्रेवल करती है, वो हाई प्रेशर से, ऑलवेज हाई प्रेशर से इट मूव्स टुवर्ड्स द लो प्रेशर। ठीक है, हमेशा ऐसे ही होती है, विंड्स भी इसी तरह से फ्लो होती है। ठीक है, तो ये जो डायफ्राम है ना, ये अपनी मूवमेंट से हमारी लंग कैविटी के प्रेशर को और वॉल्यूम को बढ़ाता और घटाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन आती और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। ठीक है, एयर अंदर आती है जब अंदर का प्रेशर कम है और बाहर का ज्यादा है, और एयर बाहर जाती है जब अंदर का प्रेशर ज्यादा है और बाहर का कम है। तो इस तरह से डायफ्राम ब्रीदिंग में हेल्प करता है बाय चेंजिंग द कैविटीज प्रेशर एंड वॉल्यूम। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो दिस इज एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें दो किडनी है जो बीन शेप्ड स्ट्रक्चर में है। ठीक है, बीन होता है जैसे राजमा के दाने हैं, बीन है, उस शेप में ये किडनीज होती है। और यहां पे आप देखिए कि ये जो लेफ्ट किडनी है, वो ये जो राइट किडनी है, वो थोड़ी सी नीचे की तरफ होती है एज कंपेयर टू लेफ्ट किडनी। ठीक, फिर किडनी से दो ट्यूब स्ट्रक्चर निकलते हैं जो कहती यूरेटर होते हैं, जो भी वेस्ट मटेरियल है ये आगे लीड करते हैं टू द यूरिनरी ब्लैडर,
और ब्लैडर का काम होता है यूरिन को होल्ड करके रखना, और फाइनली ये बॉडी से एग्जिट होता है थ्रू द यूरेथ्रा। आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को किडनी तक लाती है, किडनी उस ब्लड से जो भी वेस्ट मटेरियल है उसे एक्सट्रैक्ट करती है, और लेट्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस वेन्स के थ्रू चला जाता है हार्ट में, और हार्ट के थ्रू फिर लंग्स से दोबारा से प्यूरिफाई होके आता है। सो दिस इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्लियर? अब हम इस पे बेस्ड कुछ एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है, इन विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस। तो ये मैंने अभी आपको बताया, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहां होता है, इट टेक्स प्लेस एट अल्वियोलाई। अल्वियोलाई जो एयर सैक्स जैसा स्ट्रक्चर है सर्कुलर, वहां पे होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहे हैं, गैसेस एक्सचेंज इन अल्वियोलाई इज टाइप ऑफ। अब गैस का एक्सचेंज तो हो रहा है, किस तरह से हो रहा है? क्या वो डिफ्यूजन है, क्या वो ऑस्मोसिस है, क्या वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, क्या पैसिव ट्रांसपोर्ट है? तो पहले जब हमने एमसीक्यू को सॉल्व किया था तो मैंने आपको ये दोनों प्रोसेस डिटेल में एक्सप्लेन किए थे, डिफ्यूजन भी और ऑस्मोसिस भी। डिफ्यूजन में यू नो कि ऑलवेज जो सॉल्यूट है वो कहां से कहां मूव करता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन। सो अल्वियोलाई में भी यही हो रहा है, यहां पे ब्लड है, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है और यहां पर ऑक्सीजन ज्यादा है, तो ऑक्सीजन यहां से यहां मूव कर जाएगी, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड यहां से यहां मूव कर जाएगी। तो इट्स अ प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? द डोम शेप मसल दैट हेल्प्स इन ब्रीदिंग इज कॉल्ड। आपको बताना है ब्रीदिंग में जो डोम शेप स्ट्रक्चर हेल्प करता है, ये भी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, दैट इज डायफ्राम। एक चीज जो आपको समझनी है, एक प्रोसेस होता है ब्रीदिंग और एक होता है रेस्पिरेशन। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस है। आप बोलेंगे दोनों का मतलब है सांस लेना और सांस छोड़ना, नहीं। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में देयर इज अ डिफरेंस। ब्रीदिंग क्या है? सिंपल इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं, वो ब्रीदिंग है। ये एक सिंपल फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है, ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया। लेकिन रेस्पिरेशन का क्या मतलब है? रेस्पिरेशन का मतलब है कि वो जो ऑक्सीजन आपके अंदर आई, वो ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू सेल के टिश्यूज तक जा रही है, टिश्यूज तक जा रही है, सेल तक जा रही है, और फिर उस ऑक्सीजन का यूज करके जो है केमिकल एनर्जी को एटीपीज में बदला जा रहा है। एटीपीज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी में एनर्जी जो भी रिलीज होती है, जो भी यूज होती है, वो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी होता है। ठीक है, तो हर काम करने के लिए सेल को ऑक्सीजन की जरूरत है। तो वो ऑक्सीजन जब ब्लड के थ्रू सेल तक पहुंचती है और उनका जब एक्सचेंज होता है वहां पर, और यूटिलाइजेशन होता है वहां पर ऑक्सीजन का फॉर द जनरेशन ऑफ एनर्जी, उसे कहा जाता है रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, ठीक है, वहां पर जो है एनर्जी जो है एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट की जा रही है। ठीक है, केमिकल एनर्जी जो है न्यूट्रिएंट से मिलती है, उसे एटीपी की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है। क्लियर हो गया ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन का? चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। आपको बताना है इनमें से कौन कौन रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, तो ये सभी ही रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। ट्रैकिया, डायफ्राम, लंग्स, ऑल आर द पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। Which of the following gas is released out during the process of respiration? Easy question, but yet it has been asked in the exams. जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ये कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन भी इजी है, बट इट हैज बीन आस्क्ड अर्लियर। कभी कभी एक्साइटमेंट में आप आसान क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं, तो बहुत ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से ही मार्क कर रहे हैं ऑप्शंस। यहां पूछ रहे कौन सा गैस जो है वो रिलीज होती है रेस्पिरेशन में, सो दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। Tiny air sacs present in lungs, so that is alveoli। ठीक है, कौन से प्रेजेंट होते हैं? अल्वियोले। जो टाइनी सैक्स होते हैं उनको अल्वियोले कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय फिल्टरिंग एंड कीपिंग द म्यूकस एंड डर्ट अवे फ्रॉम लंग्स। तो इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है जो म्यूकस और डर्ट को लंग्स से दूर रखता है? सो दैट इज कॉल्ड सीलिया। सीलिया जो है वो स्ट्रक्चर है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि लंग्स से डर्ट को और म्यूकस को अलग रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द लैरिंग्स। तो लैरिंग्स आई हैव टोल्ड यू दैट इज अ
वॉइस बॉक्स है ना, तो वोकल कॉर्ड्स होते हैं उसमें। ये कार्टिलेज है जो फेरिंग्स को ट्रैकिया से कनेक्ट करता है, ये भी सही है। और इट प्रिवेंट द इन्वेडिंग पैथोजन इनटू द ट्रैकिया, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। सो इसके लिए सभी स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इंटरनल रेस्पिरेशन। तो जो रेस्पिरेशन अभी मैंने आपको बताया कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इन मार्किंग दिस आंसर। तो प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड स्ट्रीम एंड टिश्यू सेल्स, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन अल्वियोले एंड ब्लड स्ट्रीम। सो अल्वियोले और ब्लड स्ट्रीम में जो एक्सचेंज हो रहा है उसे तो इंटरनल रेस्पिरेशन नहीं कहेंगे। इंटरनल रेस्पिरेशन में दो चीजें होती हैं, एक तो जो ऑक्सीजन है उसका एक्सचेंज हो रहा है टिश्यूज और ब्लड के बीच में, है ना। जो ब्लड ऑक्सीजन को कैरी करके लेके जा रहा है सेल्स तक, वहां पर ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा है, उसे कहते हैं। और दूसरा कहते हैं जहां पे जो एनर्जी है न्यूट्रिएंट से वो कन्वर्ट हो रही है एटीपी की फॉर्म में। तो इसमें ये दोनों ही ऑप्शन सही होंगे। प्रोडक्शन नहीं आएगा, इसमें कन्वर्जन है, ठीक है। कन्वर्जन हो रही है न्यूट्रिएंट से जो एनर्जी है, क्योंकि डाइजेशन तो जीआई ट्रैक में हो गई है ना। और वो न्यूट्रिएंट्स जो है इंडिविजुअल ब्लड के थ्रू, हमने पढ़ा जब हमने जीआई ट्रैक को पढ़ा, तो डाइजेशन तो हो जाती है, पैनक्रियाज में हो रही है, स्टमक में हो रही है, बट फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन में वो विलाई के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं ब्लड से और डिफरेंट सेल्स तक पहुंचते हैं। डिफरेंट सेल्स तक क्या पहुंचते हैं, न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स जो है वो एटीपी में कन्वर्ट हो रहे हैं वहां जाके, केमिकल एनर्जी जो न्यूट्रिएंट्स की वो एटीपी में कन्वर्ट हो रही है वहां जाके, तो वहां पे कन्वर्जन है। तो इसीलिए यहाँ पे जो सही आंसर है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड स्ट्रीम एंड टिश्यू सेल। ब्लड जब सेल्स तक पहुंचा, वहां जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है उसे कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। क्वेश्चन नंबर 10, नेम द ऑर्गन दैट मेक अप द एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये सभी ही एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ ह्यूमन किडनी। तो एक ह्यूमन किडनी का एवरेज वेट 120 से 150 ग्राम के अराउंड होता है। सो द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मेन फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो किडनीज होती हैं वो छोटे छोटे सेल्स से बनी होती हैं जो सारा काम करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट को ब्लड से हटाने का, और उन्हें कहा जाता है नेफ्रॉन। सो बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इज नेफ्रॉन, और न्यूरॉन जो है वो नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट होता है। इन अमीबा एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू द, अमीबा आप सब जानते हैं यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है, सिंगल सेल से बना होता है। जब भी उसके पास कोई फूड स्ट्रक्चर आता है तो वो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाता है उसको एनगल्फ करने के लिए, जिसको सीडोपोडिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, सीडोपोडिया। और इस तरह से वो फूड को एनगल्फ कर लेता है, और जब फूड एनगल्फ हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, उसके बाद वेस्ट मटेरियल को भी वो अपनी बॉडी से इसी तरह से एग्जिट कर देता है, और वो प्रोसेस होता है सिंपल डिफ्यूजन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, नेम द रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट इन अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म किस ऑर्गन के थ्रू रेस्पायर करते हैं, अर्थवॉर्म रेस्पायर करते हैं थ्रू द स्किन, और उनकी रेस्पिरेशन को कहा जाता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस जो है इट्स अ मेडिकल टर्म फॉर द स्किन। सो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन है, स्किन के थ्रू अर्थवॉर्म जो है रेस्पायर करते हैं, तभी उनसे वर्मी कंपोस्ट भी बनाया जाता है, ठीक है। वर्मी कंपोस्ट जो बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है, खेतों में यूज किया जाता है प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। द मेजर वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के थ्रू जो वेस्ट प्रोड्यूस किया जाता है मेजर, वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, बोथ ए एंड बी, ओनली बी। तो यहां आप कंफ्यूज नहीं होंगे, यूरिया को मार्क नहीं करेंगे, बल्कि इसका सही आंसर होगा बोथ ए एंड बी, क्योंकि बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है, तभी तो वो एक्सहेल होती है, वो वेस्ट है, तभी तो बॉडी से उसे बाहर निकाला जा रहा है। सो द करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी। तो इस तरह से थोड़ा सा ट्विस्ट करके भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो बहुत ध्यान से आपको मार्क करने हैं। सो विच आर्टरी पासेस ब्लड टू द किडनी, किडनी तक जो ब्लड है वो कौन सी आर्टरी लेके आती है, तो जो रेनल टर्म है दैट इज फॉर द किडनी। रेनल वर्ड जो है वो किडनी के लिए यूज किया जाता है, जो लीवर तक लेके जाती है उसे हिपैटिक कहते हैं, जो हार्ट तकती है उसको कार्डियक कहते हैं। तो अलग अलग ऑर्गन के लिए डिफरेंट नेम्स होते हैं, तो जो किडनी है उस तक जो आर्टरी लेके आती है खून, उसे रेनल आर्टरी कहते हैं, रेनल इज द नेम। द रीजन वाई द राइट किडनी स्लाइटली लोअर, अब अभी हमने डायग्राम में देखा कि जो राइट साइड की किडनी है वो लेफ्ट साइड की किडनी से थोड़ा लोअर लेवल पे प्लेस्ड है,
क्यों? क्या लेफ्ट किडनी बड़ी है राइट किडनी से, या राइट किडनी लेफ्ट किडनी से बड़ी है? क्या हार्ट का साइज बड़ा है, या लीवर ने ज्यादा स्पेस ले रखी है? तो हमारी जो किडनी की पोजीशनिंग है वो बैकबोन की आइदर साइड पे होती है, ठीक है, बैकबोन के पीछे दोनों साइड पर किडनी होती है, और राइट साइड पे ही हमारा लीवर सिचुएटेड होता है। और लीवर ने इतनी ज्यादा जगह ले ली होती है जिसकी वजह से जो राइट किडनी है वो थोड़ी सी लो लेवल पे आती है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, What type of nitrogenous waste are excreted by living organism? तो यहां सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, एनिमल्स की, एक्वेटिक एनिमल्स की, सबकी। तो कौन कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो रिलीज करते हैं? सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, ये हर तरीके का जो वेस्ट है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिलीज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजन, गैस एक्सचेंज या डाइजेशन। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन मकसद है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। ट्रांसपोर्ट जो ऑक्सीजन का है वो तो ब्लड करेगा, गैस को एक्सचेंज करना, ठीक है। सो द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज गैस एक्सचेंज, ठीक है। ऑक्सीजन आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है। So the last question of today's session is, when there is a shortage of oxygen in the body, which organ is most affected? हमारी बॉडी में जब ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है तो ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है? क्या वो इंटेस्टाइन है, स्किन है, किडनी है, या ब्रेन है? या आपने मूवीज में, वीडियोस में, सीरीज में अक्सर ये चीज देखी होगी। अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, आपके आसपास इतनी नॉलेज है ना, अगर आप प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आप काफी कुछ उनसे गेन कर सकते हैं। सो ऑक्सीजन की जब सप्लाई या ऑक्सीजन का लेवल हमारे बॉडी में कम हो जाता है तो सबसे पहले जो इफेक्ट होता है दैट इज ब्रेन, ठीक है। लोग कोमा में चले जाते हैं, ठीक। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ब्रेन। सो दैट इज इट फॉर टुडे सेशन। आज हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझने की कोशिश की और एक्सक्रीटरी सिस्टम को समझने की कोशिश की और उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस किया। दैट इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड कीप वर्किंग हार्ड।